बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 करेंगे इंशाल्लाह। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 किया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन 2 में वो कह रहे हैं राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स लिखें। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है एक्चुअली में, ये यहाँ पर पिछले पेज पे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगी। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने 9th में भी की हुई हैं। मैं आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ साथ इसको रिवाइज करवाती जाऊंगी, ताकि जिस स्टूडेंट को अगर भूल भी गई हो तो वो एक रिकॉल हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 करने से पहले मैं आपको ब्रीफली एक एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट दे दूं। अगर लेट्स से कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स इसके साइंस ऑपोजिट करने से आ जाएगा, यानी वो -z होगा। हमेशा किसी भी नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 0 आता है। इन दोनों का सम हमेशा 0 होना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं एडिटिव इनवर्स? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर आप साइंस ऑपोजिट कर दो ना, लेट से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके साइन ऑपोजिट कर दो, यानी ये प्लस जी से माइनस जी बन जाए, तो इस चीज को, इसको बोलते हैं, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो इसी तरह से +3 + 2 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 3 के साथ प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, -3, इधर भी प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, -2 आयोटा। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, सिंपली आपने साइंस इनवर्स कर देने हैं तो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। पार्ट 2 में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया 4 - 3 आयोटा। यहाँ पर भी एडिटिव इनवर्स इसका कैसे आएगा? सिंपली आपने साइंस इनवर्स कर देने हैं। 4 के साथ प्लस का साइन था तो आपने -4 इसे कर देना है। 3 के साथ माइनस का साइन है तो इसे हम प्लस कर देंगे, +3 आयोटा। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। पार्ट 3 में क्या वैल्यू गिवन है? 5 - 7 आयोटा। इसके भी आपने सिंपली साइंस इनवर्स कर देने हैं। +5 हो जाएगा, -5, -7 +7 हो जाएगा, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। पार्ट 4 में भी आपको सिंपली साइंस इनवर्स कर देना है। यहाँ पर 2/3 के साथ माइनस का साइन लगा था तो आपने इसको +2/3 कर देना है। 5/4 के साथ प्लस का साइन है तो आपने इसको -5/4 कर देना है। 7 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। तो एडिटिव इनवर्स किस तरह से निकालते हैं? सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर्स का साइन ऑपोजिट कर देना है। जो भी साइन है जिस भी नंबर के साथ, उसको बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है। अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, ये इनके आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हमने 9th क्लास में ये कॉन्सेप्ट दिया था कि क्या होता है। इसको मैं आपको ब्रीफली फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सपोज कर लेते हैं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/z इसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप इनवर्स कर दो, यानी रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दो, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। लेट्स से अगर 3 एक नंबर है और आपसे कहा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखें, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/3। ठीक है, तो चलिए सपोज कर लेते हैं, लेट 4 + 5 आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? z का 1/z हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा? 1/4 + 5 आयोटा। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सिंपली ये आ गया। लेकिन आपको एक बात पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखी थी पार्ट 1 में, कि जब भी किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो हम उसको खत्म जरूर करते हैं। डिनोमिनेटर में हमने आयोटा कभी भी नहीं रखना। ये मैथ्स का रूल कह लो, ये आपने याद रखनी है बात। जब भी अगर आयोटा आएगा डिनोमिनेटर में तो हमने उसे खत्म करना है। उसको किस तरह से खत्म किया जाता है? रैशनलाइज करवा कर। अब इसकी हम रैशनलाइजेशन करवाएंगे, वो किस तरह से होगी?
4 प्लस 5 अयोटा। अब इसको, इस रेशियो को आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना, डिवाइड भी करवा देना इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या है? इसका साइन इनवर्स करने से जो आएगा, यानी 4 माइनस 5 अयोटा इसका कॉन्जुगेट है। इससे इस रेशियो को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। अब इन दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई करवा दें, इनके न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर 1 से क्या बन जाएगा? 4 माइनस 5 अयोटा ही रहेगा। नीचे 4 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 अयोटा। यहाँ पर ये आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्या है वो फॉर्मूला? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये हमारे पास इस ओपन फॉर्म में, हम इसे क्लोज फॉर्म में चेंज कर देंगे। 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए क्या है? यहाँ पर 4 है, बी क्या है? 5 अयोटा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अयोटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर अयोटा पर भी आएगा, 5 पर भी आएगा। 5 का स्क्वायर हमने लिया था 25 होगा। अयोटा का स्क्वायर आपको पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये हम पीछे काफी क्वेश्चन में देख चुके हैं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पर हम अयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 माइनस 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25। ठीक है, 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 और 25 को ऐड करवा दें। 25 और 16 41। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 41 आ गया। अच्छा, ये सिंपली आपका आंसर है। इसको हम फर्दर भी लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एक्चुअल फॉर्म है। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्चुअल फॉर्म? ए प्लस बी अयोटा। इस फॉर्म में इसको लिखने के लिए हम क्या कर देंगे? इसको 4 को अलग कर देंगे और 5 अयोटा पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपली आपका आंसर आ गया। पार्ट 2 में आपको 6 प्लस 2 अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। अगेन क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जी है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/z, यानी इसका रेसिप्रोकल अगर ले लेंगे तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो नंबर है ये जी है, 6 प्लस 2 अयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/z हो जाएगा। ठीक है, 1/z किसके इक्वल होगा? 1/6 प्लस 2 अयोटा। अगेन आपको ये बात पता है कि डिनोमिनेटर में अयोटा कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर आ जाए तो हम उसको रैशनलाइज करवाकर ख़त्म करवाते हैं। तो हम इसकी रैशनलाइजेशन करवाएंगे। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में गिवन वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे 6 प्लस 2 अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 6 माइनस 2 अयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी करवाया, 6 माइनस 2 अयोटा से डिवाइड भी करवाया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 अयोटा और 6 माइनस 2 अयोटा। यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होकर किसके इक्वल आते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। हमें ये वैल्यू इस फॉर्म में गिवन है, हम इसको क्लोज फॉर्म में चेंज कर देंगे। 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है? यहाँ पर 6 है, बी क्या है? 2 अयोटा। ठीक है, 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। इसको मैं रफ वर्क में यहाँ पर करी, 2 अयोटा स्क्वायर क्या होगा? ये स्क्वायर इसके ऊपर अलहदा से आएगा और अयोटा के ऊपर अलहदा से आएगा। 2 के ऊपर अलहदा से, अयोटा के ऊपर अलहदा से। 2 का स्क्वायर 4 होगा, अयोटा का स्क्वायर हमें पता है, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे? -1। तो ये दोनों नंबर्स, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 अयोटा होल स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1। ठीक है, 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 36, -4 -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं। 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4 40 हो जाएगा। अब हम इसको आंसर को कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एक्चुअल फॉर्म है इस फॉर्म में लिखने के लिए
इसको और इसको सेपरेट करके लिख लेंगे। तो ये आपके पास इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 6/40 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 40। अब ये दोनों नंबर्स की भी कटिंग हो रही है, ये दोनों इन दोनों की भी हो रही है, ये भी 2 के टेबल में जाता है, ये भी 2 पे जाता है, 2 20 जार, 2 3 जार, 2 1 जार, 2 20 जार। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 3/20 माइनस 1/20 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आ गया है इस पार्ट, सेकेंड पार्ट। पार्ट सी में हमने 7 माइनस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो पहले की तरह इसे सपोज कर लेंगे ये किसके इक्वल है, z इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 आयोटा। तो z का इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया इसका। लेकिन हमें पता है मैथ्स में आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसको रैशनलाइजेशन के थ्रू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, वो क्या है 7 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इससे डिवाइड भी करवाएंगे, दोनों रेशियोज मल्टीप्लाई होंगे, इनके न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, किसके इक्वल होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये वैल्यू आपको ओपन फॉर्म में गिवन है, आपने इसको क्लोज्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको क्लोज्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पर क्या है 7, b यहाँ पर क्या है 3 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ रफ वर्क में इसको सोल्व करके देखते हैं, 3 आयोटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 3 के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा के ऊपर अलग से स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, किसके इक्वल होती है -1 की इक्वल होती है। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है -1। तो यहाँ पर 3 आयोटा होल स्क्वायर की जगह हम 9 -1 लिखेंगे। ठीक है, 9 ब्रैकेट में -1, 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49। ये -9 -1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस हमेशा मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, ये +9 हो जाएगा। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 58 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए इसको अलहदा कर लेंगे और 3 आयोटा को हम अलहदा कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर आंसर बन जाएगा 7/58 प्लस 3/58 और इसके साथ आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने आपको वैल्यू दी है √5 माइनस 4 आयोटा। इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पिछले 3 क्वेश्चंस की तरह ही निकलेगा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें हम अगेन सपोज कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये z के इक्वल है। ठीक है, √5 माइनस 4 आयोटा z के इक्वल है। अब इसका इन्वर्स क्या होगा, z का इन्वर्स 1/z होता है, z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 1/z। तो ये भी बन जाएगी वैल्यू 1/√5 माइनस 4 आयोटा। हमें पता है कि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसको ख़त्म करने के लिए हम इस वैल्यू को रैशनलाइज करवाएंगे। रैशनलाइजेशन का तरीकाकार क्या है कि डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यू का कॉन्जुगेट लेकर उसी से इसको मल्टीप्लाई करवाया जाए और उसी से इसको डिवाइड करवाया जाए। कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका साइन इन्वर्स कर दिया जाए, ये माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इसी से इस रेशो को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इसी से इसको डिवाइड भी करवाएंगे। ये दोनों रेशियोज अब मल्टीप्लाई हो जाएंगी, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू वही आ जाएगी जो ऑलरेडी ऊपर गिवन है, √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, √5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस 4 आयोटा।
यहाँ पर आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। यहाँ पर आपको ए प्लस बी ए माइनस बी इस फॉर्म में वैल्यू गिवन है, यानी ये फॉर्मूला की ओपन फॉर्म है ना, तो आपने इसको क्लोज फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके इस वैल्यू को इसकी क्लोज फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हो जाएगा √5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला वाला। ए की वैल्यू क्या थी √5, बी की वैल्यू क्या है 4 वो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब स्क्वेयर ओपन होगा, आपको पता है कि अंडर रूट और स्क्वेयर आपस में कट जाते हैं। ये 4 के ऊपर स्क्वेयर को हम रफ वर्क में सॉल्व करके देखते हैं। 4 के ऊपर होल स्क्वेयर हो तो उसका मतलब क्या है, 4 के ऊपर अलग से स्क्वेयर है, आयोटा के ऊपर अलग से स्क्वेयर है। 4 का स्क्वेयर क्या होता है 16, आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वेयर की जगह हम लिख लेंगे -1। ये वैल्यू हो जाएगी √5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 5 एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस ऐसे ही 4 स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या है 16 -1, तो वो यहाँ पर हम ऐसे पुट कर लेंगे। अब ये -1 और -16 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। √5 प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, -16 -1 माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, तो ये +16 हो जाएगा। आपके पास यहाँ वैल्यू क्या बन जाएगी √5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 5 21 होता है, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग करके लिख लेंगे, इस वैल्यू को अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, ताकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाए। ये इसका रियल पार्ट बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये उसका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर आ गया है। तो यहाँ पर ये सारा एक्चुअली में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका ये था, लेकिन इस सारे को ये अगले स्टेप्स करने का पर्पस ये था डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करना। तो आप देखो तो आंसर में हमारे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है, न्यूमरेटर में है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर में होना चाहिए बल्कि। तो अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया।